सेमिनार ऑन टुवर्ड्स स्पीडी जस्टिस का आयोजन सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा सम्मानित अतिथिगण आए, जिसमें रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद रहे। पेश है लखनऊ से चार्जशीट 90 डेज में फाइल होना चाहिए। मैं क्रिमिनल साइड में इसलिए कह रहा हूं कि अब दीवानी और रेवेन्यू उन्हों के मुकदमे नहीं होते। टीचर स्टूडेंट का झगड़ा हो तो फौजदारी मुकदमा, बाप बेटे का मुकदमा झगड़ा हो तो फौजदारी का मुकदमा, दुकानदार का झगड़ा हो दुकानदारी से तो फौजदारी का मुकदमा। हर चीज फौजदारी में जाती है। अब दीवानी और रेवेन्यू बंद हो गया है, उधर की तरफ कोई देखता नहीं। क्राइम का एक तरीका यूं बन गया है कि लोग सोचते हैं कि हम जबरदस्ती से कुछ न कुछ करवा लेंगे। तो उसका एक सिलसिला कायम हो गया है, जिसमें कि जो लोग इस समाज में दबंग टाइप के हैं, जो कि ज़बरदस्ती कुछ काम अपना करवा सकते हैं, वही आगे आते हैं और उन्हीं की एक वोटिंग पावर होती है, वो उस तरीके से वोट डलवा लेते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं। एक चीज़ आपने जो आज आपका सेमिनार का सब्जेक्ट है टुवर्ड्स स्पीडी जस्टिस, इसके ऊपर भी सर आपने जो बात कही है, जो जजेस की कमी, जस्टिस की कमी है, इसके बारे में सर। जजेस तो हमारे यहाँ बहुत कम है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया था कि 1 मिलियन पे 50 होने चाहिए, और अभी तो मुश्किल से 15-16 हैं। तो वो कमी तो है ही, अपनी जगह पूरी करनी चाहिए। सबार्डिनेट जुडिशरी में भी और तमाम इदारों में जो जजेस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कोर्ट रूम और बनने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट बना नहीं रही है, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं इस बात का है। बल्कि एक वक्त तो ये कह दिया गया कि मुकदमे फैसला करना तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इसमें क्या करे। लेकिन गनीमत की बात ये है कि उन्होंने फिर माना कि सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को देंगे। तो उन्होंने ये कह दिया ज़रूर बाद में कि हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि मुकदमों का फैसला जल्दी हो। लेकिन कहने से तो कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपसे ये कह लेना चाह रहा हूँ कि नंबर 1, कोर्ट बिल्डिंग बने, नई कोर्ट बने। नंबर 2, जितनी वैकेंसीज हैं भरी जाएं। नंबर 3, वैकेंसीज होनी ही नहीं चाहिए, समय से उनके अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। नंबर 4, ये ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बनना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि पूरे भारत की एक यूनिटी फॉर्म हो, एक जुडिशल सिस्टम ऐसा बने जिसमें पूरे भारत की एक जुडिशल फ्रेटर्निटी तैयार हो जाए। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने माना इस बात को है कि जुडिशल वर्क की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग का तरीका क्या है। देखिए, हाई कोर्ट के पास इतना अमला नहीं है कि तमाम न्यायालयों की प्रॉपर तरीके से जांच, मॉनिटरिंग कर सकें, वो नहीं कर सकते। इसलिए एक इंस्टीट्यूशन जुडिशल ऑम्बुड्समैन का, न्यायिक लोक आयुक्ता का बनना बहुत ज़रूरी है राज्य में। वो बनाया जाए, उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, और उसका अधिकार इस बात का हो कि वो तमाम न्यायालयों के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, काम करते हैं, जो भी होता है, उसके बारे में हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर सकें। यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, वहाँ वो गड़बड़ी हो रही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जुडिशरी के लिए फंड्स की बहुत बड़ी कमी है। ये फाइनेंस को देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, स्टेट गवर्नमेंट को। मैं ये बहुत इम्फेसिस से कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी न्याय त्वरित होने की राज्य सरकार की भी है, केंद्रीय सरकार की भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रोविजन है कि ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोलते हैं, लिस्ट नंबर 3 जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, उसमें ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। कोई कुछ करता नहीं है, ये मेरी राय है।
मैं सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस में मेंबर हूं और यहां पर पूरे व्यवस्था और मीडिया का प्रभार मेरे पास ही है। और इस व्यवस्था में चूँकि स्पीडी जस्टिस एक न्यायिक प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो रही, जिसके लिए कि हमारे कम से कम नहीं तो एक हमारे मंच पर जो मंचासीन हमारे प्रमुख VIPs थे, जिनमें जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी पैटर्न है और DC वर्मा साहब हमारे अध्यक्ष हैं। साथ साथ में यहाँ पर कम से कम 12 जस्टिस हाई कोर्ट के आए थे और काफ़ी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। और ये प्रयास रहेगा कि जीवन में अब जो है जस्टिस में स्पीड होनी चाहिए, तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रयासरत ये सोसाइटी है। इसमें RTI एक्टिविस्ट भी हैं और सभी तरह के लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोग हैं जो समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी कमलेश जस्टिस साहब ने कहा कि जो 18वीं विधानसभा बनी है इसमें परसेंटेज जो है क्रिमिनल्स है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें चाहिए कि हमारे देश की जो नेतृत्व है उनमें पारदर्शिता चाहे देश का हो या प्रदेश का होना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संविधान में इसमें परिवर्तन करना चाहिए और टिकट देने में भी उनको इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश का, हमारे जनमानस का नेतृत्व कर रहा है वो कम से कम आपराधिक प्रवृत्ति तो ठीक है, लेकिन आपराधिक के मुकदमों में जो दोषसिद्ध लोग हैं वैसे भी अपराधी जब अगर हमारे मुकदमे हमारे उसमें हैं तो हमारा नेतृत्व क्या करेंगे? उनकी जब मानसिकता ही वो रहेगी तो हम लोगों का नेतृत्व क्या होगा? हम ये बात नहीं कहते हैं कि न रहें, हम कोई कोर्ट नहीं है, न कोई हम फैसला करते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति को पारदर्शी होना चाहिए और जीवन में जो मनसा वाचा कर्मणा से हमारे प्रभु ने लिखा है कि जैसे आदमी के व्यक्तित्व में जो होना चाहिए कि मानव हैं, हम मानवता के अंदर रहें। और यदि हमारा नेतृत्व किसी भी संगठन में कहीं भी अगर आपराधिक प्रवृत्ति का और डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोग रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की में बहुत ही, भले ही हम ये कह देते कि नहीं ठीक है हमारा देश तरक्की का, आज ही नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व में भारत से और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि हम लोग, जनमानस की भावना है कि हम लोगों के जो भी नेतृत्व करें वो देश हित में, जनहित में और समाज के हित के कार्य करें और कम से कम उनकी छवि स्पष्ट होनी चाहिए और निर्माणकारी नीति होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, मेरी प्रार्थना भी है। और नेतृत्व में अगर कई ऐसे लोग आते हैं, ताकि बहुत से लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, न्यायिक अधिकारियों ने भी इस पर कहा है, तो मुझे केवल इतना निवेदन करना है शासन सत्ता से, शीर्ष नेतृत्व से, राजनीतिक सामाजिक संगठनों से कि अपने अपने कम से कम आदमी को निर्माणकारी नीति और विचारधारा से स्पष्ट होना चाहिए कि हम देश हित, जनहित में, परिवार के हित में काम करें।